अपने करीम रब से बड़ी उम्मीद है कि इसराइली जबर का सूरज एक दिन ज़रूर गुरूब होगा और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हम बनफ़्से नफीस वहाँ पर जाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू मगरबी किनारे की जंगी सूरत हाल, उजड़ी बस्तियां और हमारी जिम्मेदारी। आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मगरबी किनारे के अहम शहर कौन कौन से हैं और वहाँ पर सूरत हाल क्या है, और इसके अलावा गज़ा और मगरबी किनारे जो हैं उनका क्या डिफरेंस है और क्या सूरत हाल है। आइए देखते हैं कि मगरबी किनारे की मौजूदा जंगी सूरत हाल क्या है। मौजूदा सूरत हाल तो फ़िलहाल सेम है, बल्कि बदतर से बदतर होती जा रही है। इसराइली जंगी जनून, उसका जबर और जुल्म सितम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद कि जो हम कहते थे कि दुनिया खामोश है, अब दुनिया खामोश भी नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक, मगरबी ममालिक वो दुहाई दे रहे हैं, उसकी आवाम जो है वो निकल कर सड़कों के ऊपर आ गई है। अच्छा, ये गुजारिश कर दूं कि जो गज़ा का इंतज़ाम है वो हमास के ज़ेर तहत है, जबकि मगरबी किनारे का जो इंतज़ाम है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, जिसका नाम फतह है, वो उसके ज़ेर तहत है। और दोनों ये जो जगह हैं, गज़ा और मगरबी किनारा, ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं। 120 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना पड़ेगा। ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद यही है कि अल्लाह करे कि जब मैं और आप इस काबिल हो जाएं और वहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम उनकी फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए जाएं। मगरबी किनारे का जो इंतज़ाम है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज का, यानी दोनों का ही है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल होगी वहाँ पर। मगरबी किनारे का कुल रकबा जो है वो 5640 मरबा किलोमीटर है, और जबकि आबादी जो है उसमें फ़लस्तीनियों की वो 32 से 33 लाख है। और इसी जगह के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यहूदियों ने भी अपनी बस्तियां कायम की हैं, और उनकी तादाद भी अब 7 लाख से तजावज़ कर चुकी है। जोग्राफी हदूद का अंदाज़ा लगाएं तो वो दरिया उर्दन के किनारे पर है, और गालबन इसीलिए ही उसको मगरबी किनारे कहा जाता है। और ये किसी एक शहर का नाम नहीं है, इसके अंदर छोटे बड़े 9 शहर हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये जो बहरा रूम है उसके साहिल के बिल्कुल ये करीब है। मगरबी किनारे के मशहूर शहरों का तारुफ आपसे कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा शहर है अल खलील। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस शहर का नाम है अल खलील, और 2024 और 25 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 2,20,000 के करीब है। मगरबी किनारे का दूसरा बड़ा शहर, उसका नाम है जी नाबलस, और उसकी आबादी जो है वो 1,60,000 के करीब है। ये तारीखी शहर है और जबले जरजीन के दामन में ये वाक़या है। जबले जरजीन मगरबी किनारे का तीसरा शहर है रामुल्ला, उसकी आबादी 1,30,000 के दाएं बाएं है, और यहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमल दखल है, सियासी लिहाज से और इंतज़ामी लिहाज से। मगरबी किनारे का चौथा शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैतुल लाहम उसका नाम है, और ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसलिए ये क्रिश्चियनिटी के
के लिहाज से बहुत ही मुक़द्दस शहर है और बैतुल लाहम की आबादी जो है वो 30 से 35 हज़ार के दाएं बाएं है। मगरबी किनारे का पांचवा शहर है तुलकरम। तुलकरम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इसराइल की सरहद के साथ है। इसकी आबादी 70,000 के दाएं बाएं है और ये ज़राअत के लिए बहुत मौजू है। मगरबी किनारे का छठा शहर कलकीलिया। कलकीलिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके गिरदा गिर्द इसराइल ने बाड़ लगाई हुई है, बाढ़ की वजह से ये मशहूर है। कलकीलिया की आबादी 55,000 के करीब है। सातवें शहर का नाम है जनीन और ये जो मौजूदा कशमकश है अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक की जो सारी सूरत हाल है इसका ये मरकज है जनीन। ज़राअत के लिहाज से और ख़ास तौर पर जैतून के लिहाज से ये इलाका बहुत ज़रखेज़ है। जनीन की आबादी 50,000 से ज़्यादा है। मगरबी किनारे का आठवां शहर उसका नाम है अरीहा और ये अरीहा दुनिया का कदीम तरीन शहर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसकी आबादी 20-25 हज़ार है और ये दरिया उर्दन के किनारे वाक़ है अरीहा। मगरबी किनारे का नौवां शहर सल्फीत। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि इसके गिरदा गिर्द यहूदी बस्तियां हैं, ये दरमियान में है और यहाँ पर आलूदगी बहुत ज़्यादा है। यूँ समझो कि दानिस्ता तौर पर सब ऐसे किया गया है और ये छोटा सा शहर है और इसकी आबादी जो है वो 10 से 12 हज़ार के करीब है। मगरबी किनारे के इन शहरों का तारफ़ कराने का मकसद मेरा बिल्कुल वही है कि अगर कभी मुझे या आपको मौका मिले तो हम मगरबी किनारे के उन मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जा सकें और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज़रूर आएगा जब हम खुद बनफ़्से नफ़ीस वहाँ पर जाकर फ़लस्तीनियों की मदद करने के काबिल हो सकेंगे। आपकी समातों का शुक्रिया।